देखिए 14 में मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था। 19 में भी मैं कांग्रेस में था। मैं विगत 25 वर्ष 5 चुनाव मैंने सोनिया गांधी जी के लड़े हैं। हमारे यहाँ चुनाव निशान भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल है। वरना 21 लाख आबादी वाला जनपद है, अब सबके यहाँ तो मैं भी नहीं पहुँच सकता हूँ। डीजल और पेट्रोल के दाम कब से नहीं बढ़े हैं, इसकी भी चर्चा आप लोग कर लिया करें। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता रविंद्र सिंह जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, आपका श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में चले गए हैं? देखिए, कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है और मैंने कांग्रेस में 20-25 वर्ष रह करके कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों से के साथ जुड़ करके कंधे से कंधे मिला करके मैंने काम किया है। इस समय विडंबना ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व अथवा जनपदीय नेतृत्व इस स्थिति में नहीं है कि वो जनता से मिलजुल करके जनता के कंधे से कंधा मिला करके वो चल सके। कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पार्टी दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक सिद्धांतों से विमुख हो गई हैं। इसीलिए इनके साथ आज की तारीख में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि जनता को काम चाहिए। जनता हमको चुनती है तो इस लिहाज से चुनती है कि उसका दुख और दर्द में हम उसके साक्षी बनेंगे, उसके यहाँ जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। अभी तक बीजेपी की सूची नहीं जारी हुई, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। बीजेपी की सूची के लिए आप लोग पूछते हैं। बीजेपी की सूची हमारे यहाँ छठे चक्र में इलेक्शन होना है, तब तक सूची आ ही आएगी। सूची कोई छिपा के रखने वाली चीज़ नहीं है। और एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची टिकटों के माने टिकट पाने वाले लोगों के नाम सबका उल्लेख हो चुका है। हमारे यहाँ चुनाव निशान भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल है। कमल निशान लेकर के हमारा प्रत्याशी आता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और माननीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली जनपद में इस बार कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब तक सूची जारी हो जाएगी? सूची के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अधिकृत सूची हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 दिनों में डिस्क्लोज हो जाएगी। अखिलेश यादव और ओवैसी अभी जब मुख्तार की मौत हो गई थी, श्रद्धांजलि देने गए थे, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, वो सपा का मामला है, ओवैसी जी का मामला है। श्रद्धांजलि देने गए हैं, वो उनका व्यक्तिगत इशू है, उनके रिश्ते रहे हैं, उनके संबंध रहे हैं। आना जाना तो उसी के यहाँ होता है जिसके जहाँ जहाँ प्रगाढ़ संबंध होते हैं वही आदमी जाता है। वरना 21 लाख आबादी वाला जनपद है, अब सबके यहाँ तो मैं भी नहीं पहुँच सकता हूँ। एक नेता सबके यहाँ नहीं जा सकता है। तो आना जाना जहाँ हमारे रिश्ते होंगे, रिलेशन होंगे, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ से हम आएंगे। अच्छा सर, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक होने के कई मामले आ रहे हैं, इस पर आप लोग महंगाई की बात करते हो, जैसे आप लोग चर्चा करते हो डीजल और पेट्रोल के। डीजल और पेट्रोल के दाम कब से नहीं बढ़े हैं, इसकी भी चर्चा आप लोग कर लिया करें। अगर डीजल, पेट्रोल या गैस के दाम रिवाइज नहीं किए जाएंगे तो आप सोचिए कि रायबरेली जनपद में कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। आप देखिए, रायबरेली से इलाहाबाद, प्रयागराज को जाने वाला मार्ग 25 तक पूरा हो जाएगा। उसमें भी पैसा लग रहा है सरकार का, हमारा पैसा बच रहा है, गाड़ियों का मेंटेनेंस बच रहा है, सबकी गाड़ियों का मेंटेनेंस बच रहा है, अच्छे रोड मिल रहे हैं। अभी आप देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उस पर स्पीड में काम चल रहा है। तो हमारा काम हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, हमारे जनपदों का, उत्तर प्रदेश का, देश का विकास हो रहा है। तो महंगाई बहुत मायने नहीं रखती है। अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया कि जो उनके विधायक थे और अटैची पा गए सूटकेस पारने की वजह से वो हमारा साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी अटैची और सूटकेस की राजनीति नहीं करती है। ये उनका अनर्गल आरोप उनकी विक्षिप्त मानसिकता का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने किसी समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई ऑफर नहीं दिया है। ये तो लोकतंत्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का देश है। यहाँ पर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम की आस्था से आप खिलवाड़ करोगे तो विधायक एक नहीं अनेक विधायक टूटेंगे। अभी उनको आइडिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनके तमाम सारे विधायक केवल इसलिए आना चाहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का विरोध करेगा उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के विधायक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाए पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और कई बार से बीजेपी यहाँ से 2 बार हार भी रही है रायबरेली से। देखिए,
10 वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और 7 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का जो अहम काम किया है वो अत्यंत काबिले तारीफ है। आप जाइए देखिए, रात में जाइए, दिन में जाइए, हमारे प्रदेश में माफिया या तो चुप हो गए हैं, सुधार की ओर हैं, अथवा जेल में हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है और देश की कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। मैं माननीय योगी जी की इस मामले में तारीफ करता हूँ। जैसा कि 2 बार से बीजेपी रायबरेली हार रही है, 14 भी हारी है और 19 भी हारी है, तो अब 24 का चुनाव है, तो इस बार देखिए 14 में मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था। 19 में भी मैं कांग्रेस में था। मैं विगत 25 वर्ष 5 चुनाव मैंने सोनिया गांधी जी के लड़े हैं और एक कैप्टन सतीश शर्मा जी का। 1999 से मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में अपनी सहभागिता देता रहा हूं पार्टी को। मैं अब बीजेपी में हूं। अब आप आज की बात मुझसे करिए तो मैं आज की बात दावे से करता हूं। इधर मैंने 20 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। 20 फरवरी से अब तक मैं केवल क्षेत्र में, गाँवों में जा करके केवल यही सर्वे कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हमारे जनपद में है। वहाँ आम आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। जनता बोल रही है कि इस बार रायबरेली जनपद में कमल खिलेगा। अच्छा, अभी तक सोनिया जी यहाँ सांसद हुआ करती थी, अब प्रियंका जी के अटकलें हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब आपका प्रत्याशी उतरेगा मैदान में तो क्या मानते से? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही भारी रहेगा। चुनाव कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी लड़ता है वो माने नहीं रखता। कारण है कि सुख में दुख में रायबरेली जनपद के राजनीतिक लोगों की उपस्थिति देखी गई है। किसी यहाँ शादी में, ब्याह में, दुख में, दर्द में, एक्सीडेंट में कभी आपने कांग्रेस के नेता को या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को कंडोलेंस में पहुँचते देखा है आपने? विगत 10 वर्षों की बात मैं कर रहा हूँ। आपने देखा हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँगा। जैसे कि अभी राहुल जी दूसरे चरण की तैयारियों में जुटे हुए हैं, चुनाव भी होने वाला, अब कहा जा रहा है कि उसके बाद से अमेठी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कमल खिलेगा। कौन चुनाव लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, ये कांग्रेस जाने और कांग्रेस अलायंस जाने। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी कमल निशान लेकर आएगा वो विजयश्री हासिल करेगा और वही प्रमाण पत्र लेकर के रायबरेली अमेठी से जाएगा। जैसा कि रायबरेली में कई फैक्ट्रियां चलती थी जो इस समय बंद पड़ी हुई हैं, आप मान लीजिए आपकी जीत होती या प्रत्याशी यहाँ से निकलता तो वो क्या फैक्ट्रियाँ? देखिए, अगर रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है, रायबरेली का आम आवाम, आम मतदाता, सामान्य लोग, सम्मानित लोग, गणमान्य लोग रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाते हैं तो जो भी जनहित में जिन फैक्ट्रीज को चलाने की आवश्यकता होगी, जिस जनता जिसको चाहेगी वो फैक्ट्रियां चलाई जाएंगी। जैसे कि हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता रविंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।